हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एफडीएस फार्मेसी। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं सोशल फार्मेसी का जो चैप्टर नंबर 4 है, जो हमने स्टार्ट किया था इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी एंड कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। उसका आज लेक्चर नंबर 2 है। ठीक है, उसकी आज क्लास 2 है। ठीक है, इससे पहले हम क्लास 1 में जो टॉपिक्स हैं वो कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम टॉपिक्स कवर करने वाले हैं ये सारे। देखिए, पहले हम देखेंगे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, फिर चिकन पॉक्स देखेंगे, फिर मील्स देखेंगे, मेजल्स। ठीक है, फिर रूबेलिया जर्मन मिल्स देखेंगे, मम्स देखेंगे। ठीक है, और इन्फ्लुएंजा देखेंगे। ठीक है, इन्फ्लुएंजा। ठीक है, ये सारी पांचों डिसीज के बारे में देखेंगे और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के बारे में देखेंगे। ठीक है, डिटेल में। और अगर आप इसकी पीडीएफ नोट डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट पर से कर सकते हो fdspharmacy.in से। और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले, वहाँ पे हम आपको डेली अपडेट देते रहते हैं। ठीक है, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। पहले हम देखते हैं रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। ठीक है, इन्फेक्शंस ऑफ द सिंक्योर थ्रोट, एयरवे और लंग्स, यानी जो गले की होते हैं, जो एयरवे यानी लंग्स हो गए। ठीक है, एयरवे यानी जैसे नोज हो गया। ठीक है, ये सारे जो कैटेगरी अंडर आते हैं किसमें, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस में। ठीक है, ये सारी चीजें किसके अंडर में आती हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस के बीच में। ठीक है, जैसे आपको पता ही है, नोज हो गया, चाहे थ्रोट हो गया, ठीक है, गला हो गया, चाहे लंग्स हो गए। ठीक है, जहाँ से एयर पास होती है वो अगर उनके बीच में कोई भी डिसीज इन्फेक्शन या होती है तो उसे हम बोलेंगे रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। ठीक है, दिस इन्फेक्शंस आर मोस्टली कॉज्ड बाय वायरस, समटाइम बाय बैक्टीरिया, यानी ये सबसे ज्यादा किससे कॉज किए जाते हैं, एक तो वायरस हो गया। ठीक है, और सेकंड हो गया बैक्टीरिया से। ठीक है, कॉमन कोल्ड इज द मोस्ट वाइड स्प्रेड रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, यानी जो कॉमन कोल्ड है ये सबसे ज्यादा स्प्रेड होने वाला रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है। ठीक है, ये क्वेश्चन फिंगर ब्लैंक्स में भी पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा स्प्रेड होने वाला रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन कौन सा है, तो आपको बताना है कि कॉमन कोल्ड है। ठीक है, अब आपको पता चल गया रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कौन कौन से होते हैं। ठीक है, ये आपने अभी स्टडी कर ली। ठीक है, अब हम देखते हैं इन्फेक्शंस ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक और कैटेगराइज इनटू टू टाइप्स, यानी जो इन्फेक्शंस होते हैं जो रेस्पिरेटरी ट्रैक में होते हैं ये दो तरह के होते हैं। ठीक है, एक होते हैं इन्फेक्शन ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक और सेकंड होते हैं इन्फेक्शन ऑफ लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। ठीक है, देखिए, दिस इन्फेक्शन इफेक्ट द नोज, सिंक्योस, थ्रोट। ठीक है, यानी जो ऊपरले हिस्से को, यानी जो ऊपर का पार्ट है उसको अगर उसमें कोई भी इन्फेक्शन हो रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। ठीक है, जैसे नोज में हो गया, ठीक है, सिंक्योस में हो गया, थ्रोट में हो गया, गले में हो गया। तो ठीक है, और एग्जांपल देखें डिसीज के तो जैसे कॉमन कोल्ड हो गया, ठीक है, और इन्फ्लुएंजा हो गया, ठीक है, और वूफिंग कफ हो गए, ठीक है, और टॉन्सिल्स हो गए। ठीक है, ये सारी क्या डिसीज हैं, ये जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में होने वाले इन्फेक्शंस हैं। ठीक है, डिफरेंस तो आप समझ रहे होंगे, यानी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में डिफरेंस क्या है। ठीक है, अब लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक की बात करें तो दिस इन्फेक्शन अफेक्ट द एयर वेस एंड लंग्स, यानी ये किनको अफेक्ट करता है, एयरवेस को और लंग्स को। लंग्स यानी लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में आ गए हम। ठीक है, और एग्जांपल की बात करें तो ट्यूबरकुलोसिस हो गया, ठीक है, इन्फ्लुएंजा हो गया, ठीक है, ब्रोंकियोलाइटिस हो गई, ठीक है, और निमोनिया हो गया। ठीक है, ये सारे इन्फेक्शंस किस में आते हैं, ये आते हैं लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर। ठीक है, अब तो समझ गए, यानी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक जो ऊपर, यानी जो बाहर की तरफ है, ऊपर की तरफ है, उसमें अगर कोई भी इन्फेक्शन होती है नोज या थ्रोट में हो गया तो हम उसे क्या बोलेंगे, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। ठीक है, और वहीं पे हम लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक की बात करें तो लोअर जो अंदर हो जाते हैं एयरवे में या लंग्स में, तो जैसे ट्यूबरकुलोसिस हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, इन्हें हम क्या बोलेंगे, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं चिकन पॉक्स के बारे में। ठीक है, चिकन पॉक्स ऑल्सो नोन एज ए वर्सेल्ला, यानी इसे हम और क्या बोल सकते हैं, वरिसेल्ला। ठीक है, ये आपको जरूर याद रखना है क्योंकि ये फिंगर ब्लैंक्स में या एमसीक्यू में आएगा कि चिकन पॉक्स का अदर नेम क्या है, तो वर्सेल्ला है। ठीक है, इज ए वायरल इन्फेक्शन, ये एक वायरल इन्फेक्शन है। ठीक है, ये पॉइंट पे आपको याद रखना है। ठीक है, एक तो ये इसको वर्सेल्ला बोलते हैं और ये वायरल इन्फेक्शन है। ठीक है, विच इज एक्सट्रीमली इचिंग ब्लास्टर डेवलप ऑन दी एंटायर बॉडी, यानी पूरी बॉडी पे ब्लास्टर्स, यानी ऐसे ऐसे देखिए, ऐसे कुछ दाने दाने से उखड़ के आ जाते हैं, यानी कुछ फोड़े टाइप के, लेकिन फोड़े नहीं होते, ये ब्लास्टर्स बोलते हैं मैंने। ठीक है, ये देखिए पूरी बॉडी पे ऐसे हो जाते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा। ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे, चिकन पॉक्स। ठीक है, डेवलप पूरी बॉडी पे ऐसे ही डेवलप हो जाते हैं। हमें 3 पॉइंट पता चल गए, एक कि इसका वर्सेल्ला भी बोलते हैं, ठीक है, और सेकंड ये वायरल इन्फेक्शन, और थर्ड पूरी बॉडी पे इचिंग ब्लास्टर्स हो जाते हैं, पूरी बॉडी पे डेवलप। ठीक है, जैसे कि आप ये देख सकते हो। ठीक है, देखिए पूरी बॉडी पे हो जाते हैं। ठीक है,
चिकन पॉक्स इज वन ऑफ द डेफिनेटिव चाइल्डहुड इन्फेक्शन, यानी ये एक चाइल्डहुड इन्फेक्शन है, ठीक है, ये भी पॉइंट याद रखना, चाइल्डहुड इन्फेक्शन है, ठीक है। बट आफ्टर द डेवलपिंग ऑफ चिकन पॉक्स वैक्सीन इट वाज बिकम लेस कॉमन, यानी जब से चिकन पॉक्स की वैक्सीन बनी है तब से इसमें क्या है कि बहुत कम हो गया है, ठीक है, इन्फेक्शन फैलना इसका, ठीक है। कॉस्टिव एजेंट की बात करें तो द कॉस्टिव एजेंट ऑफ चिकन पॉक्स इज वीजेड या वार्सेला जोस्टर वायरस, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है फिंगर ब्लैंक्स में एमसीक्यू में कि कॉस्टिव एजेंट कौन सा है जिससे चिकन पॉक्स होती है, तो आपको बताना है वीजेड जोस्टर वीजेड बोल लो, नहीं तो वार्सेला जोस्टर वायरस बोल लो, ठीक है। वीजेड वायरस भी बोल सकते हो और वार्सेला जोस्टर वायरस, ठीक है। इस डिसीज में कुछ ऐसी कंडीशन होती है, आप ये देख सकते हो, ठीक है। If germs get into the broken skin, a bacteria infected can be started if they happen called your doctor, ठीक है। अगर कोई भी जर्म्स ब्रोकन स्किन में चले आते हैं तो फिर बैक्टीरिया इन्फेक्शन उसमें स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, इसमें, ठीक है। अब बात करें एपिडर्मोलॉजी की, तो एपिडर्मोलॉजी का मतलब यही है कि वो कैसे आ रहा है, ठीक है, और कितने पीरियड तक रहता है और किन किन को होता है, उसकी कंप्लीट स्टडी करना, उसे हम बोलते हैं एपिडर्मोलॉजी, ठीक है। तो एपिडर्मोलॉजी में देखते हैं पहले सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है। द वायरस present in the nose and throat secretion, skin lesion, mucous membrane and blood in the source of infection, ठीक है। यानी इसके जो वायरस है कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, नोज में, थ्रोट में, ठीक है, स्किन में, ठीक है, म्यूकस मेम्ब्रेन में और ब्लड में, ठीक है, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन हो सकते हैं, ठीक है। पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी इन्फेक्टिविटी की बात करें, प्रोडक्ट ऑफ इन्फेक्टिविटी, इट इज ड्यूरेशन ऑफ इन्फेक्शन फॉर ए पीरियड ऑफ 1 वीक, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 2 बिफोर द अपीयरेंस ऑफ रैशेस, 4 to 5 days देयरफॉर, ठीक है। यानी अब हम बात करें एज की, तो चिकन पॉक्स मेनली अकर्स इन चाइल्ड बिलो एज ऑफ 10 years, यानी चिकन पॉक्स देखा जाए तो जो बिलो 10 years के होते हैं उनमें सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। हाउएवर इफ देयर इज ए नो प्रीवियस immunity, no age is skipped and second attack of chicken pox may also be occurs, यानी ये मतलब एज का कोई भी वो नहीं है, अगर इम्यूनिटी में अगर प्रीवियस पहले भी अगर अटैक नहीं हुआ है, अगर प्रीवियस इफ देयर इज ए नो प्रीवियस इम्यूनिटी, तो एज कोई भी एक्सेप्ट नहीं करती, सेकंड अटैक भी हो सकता है, ठीक है। इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें, यानी कितने समय में वो सही होता है, उस पूरे पीरियड को बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड, यानी कम से कम 14 to 16 days लेता है, बट मे बी वाइडेड टू 10 to 21 days, यानी 10 से 21 दिन के बीच में सही हो जाता है जो भी पेशेंट होता है, ठीक है। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें तो कैसे ये ट्रांसमिट होता है, देखिए चिकन पॉक्स इज स्प्रेड बाय द ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, यानी ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से स्प्रेड होता है, ठीक है, ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई से भी, ठीक है। मोस्ट पेशेंट आर इन्फेक्टेड बाय द पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट, यानी सबसे ज्यादा मोस्ट ऑफ पेशेंट ऐसे हैं जो किस वजह से होते हैं, वो पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट की वजह से, ठीक है, उनके अगर कोई भी इन्फेक्टेड है उसके पर्सनल कॉन्टैक्ट में आ गई तो वहां से भी ये हो सकता है, ठीक है। और क्लिनिकल प्रेजेंटेशन की बात करें तो रनिंग नोज या स्टिफी नोज हो सकती है, ठीक है, लाइट कफ हो सकता है, ठीक है, समटाइम्स सेवियर हेडेक ऑल्सो स्टार्ट, समटाइम हेडेक भी होता है, ठीक है। ये आप सिम्टम्स देखिए रैशेस आ जाते हैं, ठीक है, कफ हो जाता है, ठीक है, हेडेक हो जाता है, फीवर भी आ जाता है, ठीक है, फीलिंग टायर्ड एंड वॉमिटिंग, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, एयरबॉर्न इन्फेक्शन है, ये आप देख सकते हो ट्रांसमिट कैसे हो रही है, अगर किसी के पर्सनल के कॉन्टेक्ट में आ रहे हैं तो भी हो रही है, ठीक है। रोल ऑफ फार्मासिस्ट देखते हैं कि एक फार्मासिस्ट का क्या रोल होता है प्रिवेंट करने में, ठीक है, चिकन पॉक्स को। तो फार्मासिस्ट शुड इंस्ट्रक्ट द इन्फेक्टेड पर्सन टू आइसोलेट फॉर ए वीक, यानी जो फार्मासिस्ट का काम होता है वो ये काम होता है, जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है वो उसको कहा जाए, उसे बताया जाए कि वो आइसोलेट रहे 1 हफ्ते के लिए, ठीक है, एज सुन एज रैशेस अपीयर, यानी जब रैशेस अपीयर हो जाते हैं जब, ठीक है। शी शुड इंस्ट्रक्ट द फैमिली टू डिसइंफेक्ट द आर्टिकल्स एंड कंटेमिनेटेड बाय द नेसल एंड थ्रोट डिस्चार्ज, यानी उनकी फैमिली को भी समझाया जाना चाहिए कि जो भी वो जो इन्फेक्टेड पर्सन है जो भी वो अपने यूज कर रहा है उसको कोई और भी ना यूज करे, ठीक है, नेसल या थ्रोट डिस्चार्ज, ठीक है। शी शुड गिव वेरिसेला जोस्टर हीमोग्लोबिन वैक्सीन, यानी जो भी फार्मासिस्ट है उसको क्या करना चाहिए कि वेरिसेला जोस्टर इम्यूनोलॉजिकल वैक्सीन है वो देनी चाहिए विथिन 24 hours ऑफ एक्सपोजर फ्रॉम द प्रिवेंटेशन, अगर मतलब 72 घंटों के अंदर उसे क्या देना चाहिए, उसे वेरिसेला जोस्टर इम्यूनोलॉजी वैक्सीन देनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गए चिकन पॉक्स के बारे में, हमने देखा कि चिकन पॉक्स होता क्या है, चिकन पॉक्स में
कैसे कैसे वो होते हैं, ठीक है। एपिडर्मोलॉजी देखी, ठीक है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन देखा, कैसे ये ट्रांसमिट होता है। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन देखिए, ठीक है। और हमने रोल भी देख लिया, फार्मासिस्ट का क्या रोल होता है प्रिवेंट करने में, ठीक है। अब देखते हैं मेसल्स, ठीक है। तो मेसल्स कंडीशन में ऐसा होता है, देखो रेड कलर के रैशेस हो जाते हैं, ठीक है। मेसल्स इज ए एक्यूट हाईली इन्फेक्टेड वायरल डिसीज, ठीक है। ये एक हाईली इन्फेक्टेड वायरल डिसीज है, कैरेक्टराइज बाय द फीवर और स्मॉल रेड स्पॉट। यानी कैसे हम इनसे पता कर सकते हैं, तो फीवर आता है और स्मॉल रेड स्पॉट होते हैं, जैसे बॉडी पे देख सकते हो, ठीक है। ये मीजल्स है, ठीक है, मील्स हैं, ठीक है। रेड स्पॉट आ जाते हैं और पूरी बॉडी पे आ जाते हैं, ठीक है, ये आप देख सकते हो, ठीक है। और इससे कॉस्टिव एजेंट कौन सा है, तो देखिए कॉस्टिव एजेंट ऑफ मेसल्स इज ए आरएनए पैरामोइनेक्स वायरस, ठीक है। आरएनए पैरामोइनेक्स वायरस, ठीक है। क्या है, आरएनए पैरामोइनेक्स वायरस। ये फिन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन आ सकता है कि जो मील्स है ये किन के द्वारा होती है, तो आरएनए पैरामोइनेक्स वायरस, ठीक है। एपिडर्मिलॉजी की बात करें तो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन कहाँ से होता है, तो देखिए व्हेन समवन विथ मील्स कफ स्नीज और टॉक, यानी कोई भी अगर जो मील से इन्फेक्टेड है और वो अगर कफ करता है, स्नीज करता है और किसी से बात करता है, तो उसकी ड्रॉपलेट से भी ये अदर पर्सन को हो सकता है, ठीक है। इन्फेक्टेड पीरियड की बात करें तो 4 to 5 डेज इन्फेक्टेड पीरियड है इसका, ठीक है, इन्फेक्शन पीरियड, ठीक है। एज की बात करें तो 9 मंथ्स और उससे भी एडल्ट एज वालों को हो सकता है, ठीक है। सेक्स की बात करें तो मेल को भी हो सकता है, फीमेल को भी हो सकता है, ठीक है। इंक्युबेशन की पीरियड की बात करें तो 10 to 14 डेज लगते हैं इसको सही होने में, ठीक है। कितने दिन, 10 to 14 डेज, ठीक है। ये तो हो गई एपिडर्मोलॉजी। अब देखते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन, यानी ये कैसे ट्रांसमिशन होता है। देखिए सीक्रेशन फ्रॉम द नोज, थ्रोट और रेस्पिरेटरी ट्रैक और मेनली सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, यानी जो भी सीक्रेशन है, जैसे नोज का हो गया, थ्रोट का हो गया, रेस्पिरेटरी ट्रैक के जो भी हैं, वो एक सोर्स ऑफ इन्फेक्शन बन जाते हैं, ठीक है। द वायरस गेट्स ट्रांसमिटेड इधर बाई ड्रॉपलेट इन्फेक्शन या ड्रॉपलेट न्यूक्लाई या बोथ, यानी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से भी ये ट्रांसमिट होता है और ड्रॉपलेट न्यूक्लाई होते हैं उनसे भी ट्रांसमिट होता है, ठीक है। इट एंटर द बॉडी, ह्यूमन बॉडी वाया रेस्पिरेटरी ट्रैक, यानी ये ह्यूमन बॉडी में कैसे इंटर होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू, ठीक है। ये फिंगर ब्लैंक्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो मील्स है ये किस मतलब बॉडी में कैसे एंटर होता है, तो वो होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम क्लिनिकल प्रेजेंटेशन देखें तो रैपिड ऑनसेट ऑफ हाई फीवर, यानी हाई फीवर आ जाता है, ठीक है। स्नीजिंग एंड नेसल डिस्चार्ज, ठीक है। और फोटोफोबिया हो जाता है, ठीक है। रेडनेस आइस हो जाते हैं, ठीक है, रेड एंड आइस हो जाते हैं, ठीक है। अब फार्मासिस्ट की बात करें तो फार्मासिस्ट कैसे प्रिवेंट, रोल क्या होता है फार्मासिस्ट का प्रिवेंट करने में, तो देखिए फार्मासिस्ट शुड इंस्ट्रक्ट द इन्फेक्टेड पर्सन टू आइसोलेट फॉर ए वीक। इसमें भी सेम पॉइंट है कि फार्मासिस्ट पहले जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है उसको कहता है कि आइसोलेट किया जाए, पहले उसका काम ये होता है कि उस पर्सन को आइसोलेट किया जाए, ठीक है। और कब, जब रेसेस अपीयर हो जाते हैं, ठीक है। और ही और शी शुड इम्यून द हेल्थी पर्सन हु इज कॉन्टेक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन विद इन 48 डेज ऑफ एक्सपोर, 48 डेज आवर्स है, ठीक है, डेज ऑफ एक्सपोर, ठीक है। यानी जो भी पर्सन उसके कॉन्टेक्ट में आता है उनको भी ये जो है इंजेक्शन, उनको भी मतलब इम्यून हेल्थी कर दिया जाए, ठीक है। ही शी शुड नॉट कंडक्ट इम्यूनाइजेशन प्रोमोटली व्हेन एपिडर्मिस हैज जस्ट बिगिन, ठीक है। ये उसका रोल क्या है कि पहले तो आइसोलेट करे, ठीक है, और जो भी उनसे पर्सन मिले उनको भी मतलब ट्रीटमेंट करे, ठीक है। और इम्यूनाइजेशन प्रॉपरली दी जाए, ठीक है, इम्यूनाइजेशन प्रॉपरली दी जाए उनको, ठीक है। अब हम देखते हैं रुबेला या जर्मन मिल्स, ठीक है। रुबेला और जर्मन मिल्स और 3 डेज मिल्स, यानी इसे 3 नामों से जाना जाता है, या तो रुबेला मिल्स बोल लो, या जर्मन मिल्स बोल लो, या 3 डेज मिल्स बोल लो, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है फिंगर ब्लैंक्स में एमसीक्यू में कि 3 डेज मिल्स किन्हें बोला जाता है, तो आपको बताना है या जर्मन मिल्स होगा ऑप्शन में या रुबेला होगा, ठीक है। इसे कॉन्टिन्यूस वायरल इन्फेक्शन, ये एक कॉन्टिन्यूस वायरल इन्फेक्शन है। इसे बेस्ट नोज बाय इट डिसेंटिव रेड रैशेस, यानी इसमें भी सेम रेड रैशेस हो, देखिए, ठीक है, पूरी बॉडी पे रेड रैशेस हो जाते हैं, ठीक है, सेम मेसल्स की तरह, ठीक है। और कॉस्टिव एजेंट की बात करें तो जर्मन मिल्स इज कॉज्ड बाय रुबेला वायरस, ठीक है। ये किसकी वजह से होता है, रुबेला वायरस की वजह से। और जो हमने पिछला स्टडी किया था वो किसकी वजह से, आरएनए पैरामोइनेक्स वायरस, ठीक है। तो ये आपको जरूर देखना, याद रखना है, क्योंकि कॉजेटिव एजेंट ही पूछे जाएंगे फिंगर ब्लैंक्स में या एमसीक्यू में, ठीक है। अब बात करें एपिडर्मिलॉजी के तो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन कहाँ से होता है, वायरस ऑफ द पैरामोइनेक्स फैमिली कॉज मेसल्स, ठीक है, एंड पास्ड बाय डायरेक्ट कॉन्टेक्ट एंड थ्रू एयर, यानी ये डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से भी और एयर से भी ये पास हो सकता है, ठीक है, यानी सोर्स है इसका, ठीक है। एज और सेक्स की बात करें तो 0 to 44 एज तक मोस्टली सीन इन फीमेल, यानी 0 से लेके 44 एज तक
होता है और मेनली ये देखा जाता है किनमें, फीमेल्स में, ठीक है। इन्फेक्टेड पीरियड होता है 6 to 7 डेज में इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है। और इंक्यूबेशन पीरियड यानी कितने दिनों में सही हो जाता है, 12 to 23 डेज में, ठीक है। अब मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें तो रूबेला वायरस इज हाईली कॉन्टिन्यूस एंड कैन स्प्रेड थ्रू क्लोजर कॉन्टेक्ट विद द इन्फेक्टेड थ्रू द एयर, यानी ये एक हाईली कॉन्टिन्यूस जो वायरस है, ठीक है। ये क्या है कि किसी भी जो क्लोज कॉन्टेक्ट में आते हैं, जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके क्लोज कॉन्टेक्ट में आते हैं, वहां से भी ये स्प्रेड हो जाता है, ठीक है। थ्रू एयर से हो जाता है, ठीक है। इट में पास फ्रॉम वन पर्सन टू पर्सन थ्रू कॉन्टेक्ट विद नेसल एंड थ्रोट ड्रॉपलेट, यानी एक पर्सन से दूसरे पर्सन के बीच में ये ट्रांसमिट हो जाता है, किससे, नेसल या ड्रॉपलेट्स होते हैं उनसे भी, ठीक है। रिलीज ऑन स्नीजिंग और कफ, यानी जब स्नीजिंग से या कफ से जब रिलीज होते हैं जो भी ड्रॉपलेट होते हैं वहां से भी ये ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है, एक पर्सन टू दूसरे पर्सन के बीच में, ठीक है। ये मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन देख लिया। अब हम देखते हैं क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या है। तो माइल्ड फीवर होता है, ठीक है, ये आप देख सकते हो। जैसे अगर आप किसी कॉन्टेक्ट के बीच में आई हो, तो अगर किसी की स्नोज या कुछ भी आपके बॉडी पर आती है तो आपको भी ये हो जाता है, ठीक है। हेडेक होता है, स्टिफी एंड रनिंग नोज, इन्फ्लेमेटरी रेड आइज हो जाती है, ठीक है। रोल फार्मासिस्ट का क्या रोल है वो देखते हैं। रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन एजुकेटिंग द पब्लिक इन प्रिवेंशन, ठीक है। वैक्सीनेशन इज ए सेफ एंड इफेक्टिव वे ऑफ द प्रिवेंटिंग रूबेली, यानी वैक्सीनेशन है ये सेफ है और इफेक्टिव वे प्रिवेंट करने के लिए रूबेला को, ठीक है। वैक्सीनेशन सबसे पहले वैक्सीनेशन देनी चाहिए फार्मासिस्ट को, ठीक है। फार्मासिस्ट कंबाइन द रूबेला वायरस विथ वैक्सीन ऑफ मेसल्स एंड मम्स ऑल्सो फॉर वर्सेला, ठीक है। यानी फार्मासिस्ट क्या करता है, कंबाइन करता है रूबेला वायरस को किसके साथ, मेसल्स के साथ या मम्स के साथ, ऑल्सो फॉर वर्सेला, ठीक है। दिस वैक्सीन आर गिवन टू चिल्ड्रन बिलो 12 to 15 मंथ्स एज, यानी ये वैक्सीन किनको दी जाती है, जो 12 to 15 मंथ्स एज के होते हैं, ठीक है। ही शी शुड गिव ए बूस्टर शॉट इन चाइल्ड बिटवीन 4 to 6 ईयर, यानी बूस्टर शॉट भी दिया जाता है 4 to 6 ईयर्स के बीच में, ठीक है, बच्चों के अंदर, ठीक है। सिंस द वैक्सीन कंटेन स्मॉल डोजेज ऑफ द वायरस, माइल्ड फीवर एंड रेशेस में अकर्स, यानी जो वैक्सीन है इससे क्या है कि कुछ डोजेज ऑफ वायरस भी होता है और इसमें कुछ फीवर भी आ जाता है और रेशेस में भी अकर्स, ठीक है, इससे रेशेस भी हो जाते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा जो है रूबेली जर्मन या मीज, ठीक है। अब हम देखते हैं मम्स, ठीक है। मम्स होता है, आप अगर हिंदी में बोलो तो गाल सूज, यानी जो गाल का हिस्सा होता है वो सूज जाता है, जैसे ये देखिए, ठीक है, ये देखिए, इसे हम क्या बोलते हैं, मम्स बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या कंडीशन होती है वो हम देखते हैं, ठीक है। मम्स इज ए वायरल इन्फेक्शन दैट मेनली अकर्स इन सलाइवरी ग्लैंड्स, यानी ये कहाँ पर होता है, जो सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं जो के पास, वहां पे ये होता है, ठीक है। प्रेजेंट नियर द ईयर, यानी ईयर के पास जो प्रेजेंट होते हैं सलाइवरी ग्लैंड वहां पे होता है, ठीक है। इट कैन कॉज स्वेलिंग और बोथ ऑफ दिस सलाइवरी ग्लैंड्स, यानी स्वेलिंग यानी सुझा देता है, ठीक है, ठीक है। स्वेलिंग कर देता है दोनों सलाइवरी ग्लैंड्स को या एक को, ठीक है। हियरिंग लॉस, यानी सुनना भी, मतलब सुनाई भी नहीं देता है, ठीक है। और पोटेंशियल सीरियस बट रेयर कॉम्प्लिकेशन ऑफ द मम्स, ठीक है। देयर इज नॉट एनी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट ऑफ द मम्स, यानी इसका कोई एक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है मम्स का, ठीक है, ये आप समझ लो। तो मम्स के बारे में क्या पता चला कि ये सलाइवरी ग्लैंड के में होती है, ठीक है, प्रेजेंट होती है ईयर के पास, और स्वेलो यानी सूज जाता है, ठीक है, और हियरिंग लॉस भी हो जाती है, ठीक है। और इसका कोई अभी तक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, ठीक है। ये आप देख सकते हो, ये यहाँ पे जो सलाइवरी ग्लैंड होती है वहां पे सूज जाता है, ठीक है। कॉस्टिव एजेंट की बात करें तो मम्स इज ए वायरल इन्फेक्शन कॉज्ड बाय ये मम्स वायरस, यानी मम्स जो है एक वायरल इन्फेक्शन है और ये किससे कॉज होती है, मम्स वायरस से, ठीक है। बिलोंग टू द फैमिली पैरामॉक्सी वायरस, यानी किस फैमिली से बिलोंग करती है, पैरामॉक्सी वायरस, और उसका वायरस का नाम क्या है, मम्स वायरस, ठीक है। ये क्वेश्चन फिंगर ब्लैंक्स में एमसीक्यू में आएगा कि फैमिली कौन सी है, तो पैरामॉक्सी वायरस है, और जो इन्फेक्टेड होती है वो उससे किससे होती है, मम्स वायरस से, ठीक है। दिस वायरस और कॉमन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है, स्पेशली इन चिल्ड्रंस, यानी स्पेशली अगर चिल्ड्रंस में देखा जाए तो ये कॉमन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है, ठीक है। अब बात करते हैं एपिडर्मोलॉजी की, तो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या है, पेशेंट सफरिंग फ्रॉम मम्स और सब क्लिनिकल केसेस, यानी जो पेशेंट सफर कर रहे हैं मम्स से वहां से भी हो सकता है, या जो सब क्लिनिकल केसेस होते हैं वहां से भी हो सकता है, ठीक है। इन्फेक्टिव पीरियड की बात करें तो 5 to 6 डेज होता है, ठीक है। एज की बात करें तो 5 to 9 ईयर्स के बीच में जो एज है जब ज़्यादा होता है, ठीक है। और सेक्स की बात करें तो बोथ मेल एंड फीमेल में होता है, ठीक है। इंक्यूबेशन की पीरियड की बात करें तो 2 to 3 वीक्स में ये सही होता है, ठीक है। ये देखिए, ठीक है। अब हम देखते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ठीक है। मम्स स्प्रेड थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से भी आता है, सलाइवा से भी, और रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स होते हैं माउथ के
या नोज के या थ्रोट के इन्फेक्टेड पर्सन्स के होते हैं वहाँ से भी ये हो जाता है, ठीक है। कफ की वजह से, स्नीफ की वजह से और टॉकिंग, ठीक है। जो अगर कफ किसी इन्फेक्टेड पर्सन के सामने, अगर किसी भी नॉर्मल पर्सन के सामने इन्फेक्टेड पर्सन ने कफ किया या स्नीज किया या बात कर रहा है उनसे, तो वहाँ से भी ये हो जाता है, ठीक है। शेयरिंग आइटम डेट में हैव सलाइवा ऑन देम, यानी अगर सलाइवा के कोई भी आइटम शेयर कर रहा है, यानी एक दूसरे का झूठा अगर खा रहे हैं या बॉटल यूज़ कर रहे हैं या कप्स यूज़ कर रहे हैं, वहाँ से भी ये हो जाता है। जैसे वाटर बॉटल हो गया, कप्स हो गए, ठीक है। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन की बात करें तो फीवर होता है, ठीक है, मसल्स एक होती है, ठीक है, हेडेक होता है, ठीक है, और टाइटनेस, ये आप देख सकते हो, ठीक है। सिम्टम्स की बात करें तो, ठीक है। और इसमें रोल क्या है फार्मासिस्ट का वो देखिए। तो पहले वैक्सीनेशन दी जाए, ठीक है। करंटली हाईली इफेक्टिव लिव अटेंटिव वैक्सीन इज अवेलेबल फॉर द प्रिवेंशन ऑफ मेम्स, यानी करंटली देखा जाए तो लाइव अटेंटेड वैक्सीन है प्रिवेंट करने के लिए मम्स को, ठीक है। ए सिंगल इंट्रामस्कुलर डोज ऑफ 0.5 ml प्रोड्यूस डिटेक्टेबल एंटीबायोटिक्स इन 95% ऑफ वैक्सीन, ठीक है। यानी जो 0.5% मतलब इंट्रामस्कुलर डोज है 0.5% दी जाती है, ठीक है, डिटेक्ट करती है एंटीबॉडीज को 95% ऑफ वैक्सीन में, ठीक है। और हीमोग्लोबिन दी जानी चाहिए, ठीक है। स्पेसिफिक हीमोग्लोबिन IgM इज अवेलेबल, IgM अवेलेबल है, ठीक है, बट इट इज effectiveness has not been provided, एंटीबॉडी स्टडी है स्टिल बी कंडक्टेड एंड रेसिपिएंट, ठीक है। और अदर मेजर्स की बात करें तो फार्मासिस्ट शुड आस्क टू पेशेंट टू इमीडिएटली गेट आइसोलेटेड, यानी फार्मासिस्ट को क्या करना चाहिए कि इमीडिएटली उसे आइसोलेट कर देना चाहिए, ठीक है, पेशेंट है जो भी, ठीक है, इन्फेक्टेड पर्सन है उसको, ठीक है। अब हम देखते हैं इन्फ्लुएंजा, ठीक है, इन्फ्लुएंजा, ठीक है। इन्फ्लुएंजा इज एन इन्फेक्टिव डिसीज कॉज्ड बाय RNA वायरस, यानी जो इन्फ्लुएंजा है ये इन्फेक्टेड कॉज्ड डिसीज है, ठीक है, डिसीज कॉज्ड बाय RNA वायरस, यानी किसकी वजह से होती है, RNA वायरस की वजह से, ठीक है। ये फिल द ब्लैंक्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो RNA वायरस की वजह से होती है, ठीक है। बिलोंग टू द ऑर्थोमायरोवाइड्री फैमिली, यानी किस फैमिली में होती है, ऑर्थोमायरोक्सीवाइड्री फैमिली में, ठीक है। इट इज जनरली रेफर्ड टू फ्लू भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन फिल द ब्लैंक्स में MCQ में पूछा जा सकता है, ये फ्लू किन्हें बोलते हैं, तो वो इन्फ्लुएंजा को बोलते हैं, ठीक है, इन्फ्लुएंजा, ठीक है। इन्फ्लुएंजा इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स बाय फीवर से, पेन से या जनरल वीकनेस से हम इसे पता कर सकते हैं, ठीक है। कॉस्टिव एजेंट कौन कौन से होते हैं देखिए। द कॉस्टिव एजेंट ऑफ इन्फ्लुएंजा इज इन्फ्लुएंजा वायरस विच ऑफ द फॉलोइंग 3 टाइप्स के होते हैं। इन्फ्लुएंजा A हो गया, ठीक है, B हो गया और C हो गया, ठीक है। वायरस इन्फेक्टेड बाय द बर्ड, ह्यूमन बीइंग्स एंड अदर मैमल्स, तो वो होता है इन्फ्लुएंजा A। अगर वहीं पे हम इन्फ्लुएंजा की B की बात करें तो वायरस इन्फेक्टेड ओनली ह्यूमन बीइंग्स, यानी ये किस में होता है, खाली ह्यूमन बींग्स में। अगर तीनों में हो रहा है जैसे एनिमल्स में, ह्यूमन बींग्स में, मैमल्स में, तो इन्फ्लुएंजा A है, ठीक है। और इन्फ्लुएंजा B कौन सा होता है, जो खाली ह्यूमन बींग्स में ही करता है, ठीक है, ओनली इन्फेक्ट ह्यूमन बींग्स, ठीक है। और इन्फ्लुएंजा वायरस ऑल्सो इन्फेक्टेड ओनली ह्यूमन बींग्स, ठीक है। इसमें भी सेम है, जो वायरस होता है ये ह्यूमन बींग्स में ही इन्फेक्टेड करता है, ठीक है। एपिडर्मिलॉजी की बात करें, ठीक है। अब हम देखते हैं एपिडर्मोलॉजी। तो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या है, केस हो सकते हैं या सब क्लिनिकल केस होते हैं, वहां से भी ये इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक। इन्फेक्टिव पीरियड की बात करें तो 5 to 7 डेज, ठीक है। एज की बात करें तो सभी एजों में हो सकता है, ठीक है। और सेक्स की बात करें तो मेल में और फीमेल में दोनों में हो सकता है, ठीक है। इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो 18 to 78 आवर्स में ठीक हो जाते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें तो द इन्फेक्टेड पर्सन इन्फेक्शन स्प्रेड इधर बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शन या ड्रूपलेट न्यूक्लियर या बाय स्नीजिंग या कफिंग या टॉकिंग, ठीक है। वायरस एंटर द ह्यूमन बॉडी वायर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ठीक है। इसमें क्या है कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, स्नीजिंग से, कफ से या टॉकिंग से, ड्रॉपलेट से हो सकता है, ठीक है। और एक और बात ये है कि ये कहाँ से एंटर होती है ह्यूमन बॉडी के अंदर में, तो वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर से एंटर होती है, ठीक है। कहाँ से, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर से, ठीक है। इन्फ्लुएंजा सिम्टम्स ये देख सकते हो आप, ठीक है, ये सारे सिम्टम्स हैं। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन की बात करें तो फीवर आता है, हेडेक आता है, सोरनेस ऑफ थ्रोट, ठीक है, अनप्रोडक्टिव कफ, कंजेशन, ठीक है, और स्नीजिंग, ठीक है। ये आप देख सकते हो सारे सिम्टम्स, ठीक है। और इसमें फार्मासिस्ट रोल देखिए, रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन एजुकेटिंग द पब्लिक इन प्रिवेंटिंग, ठीक है। फार्मासिस्ट शुड रिकमेंडेड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन एंड ड्रग गिवन बिलो द प्रिवेंट टू ट्रांसमिशन ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस, यानी जो फार्मासिस्ट है इनको बताना चाहिए और एडमिनिस्ट्रेट करना चाहिए वैक्सीन जो भी इन्फ्लुएंजा को कम कर सकते हैं, जैसे किलर वैक्सीन हो गई, लाइव अटेंटिव वैक्सीन, ठीक है, और स्प्लिट वायरस वैक्सीन, ठीक है। ये सारे वैक्सीन प्रोवाइड करने चाहिए, ठीक है। तो ठीक है, आज की क्लास में हमने क्या क्या कवर करी है देखिए।
पहले हम देखा रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, ठीक है, चिकन पॉक्स देखा, फिर मेस देखे, ठीक है, रूबेला जर्मन मीज देखा, मम्स देखा, ठीक है, इन्फ्लुएंजा देखा, ठीक है। अगर आप इनकी नोट्स डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट पर से कर सकते हो, और वीडियो क्लासेस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, वहाँ पे हम डेली बेस MCQ डालते हैं, जिसको क्या है कि आपकी MCQ की प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। लाइक करें और अपने फार्मेसी फ्रेंड्स में शेयर करें, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।